नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं फिर से लेकर आया हूं बहुत ही अच्छी क्लास। यहां पर होने वाली है आप लोगों की प्रैक्टिस, क्योंकि यहां पे करवाने वाला हूं मैं सेंटेंसेस हिंदी के इंग्लिश में, उसका उच्चारण किस प्रकार से करना है वो भी है, इंग्लिश टू हिंदी उसका मीनिंग भी आपको बताने वाला हूं। और आप किस प्रकार से यदि इंग्लिश बोलना चाहते हैं या फिर कहीं पे कुछ लिखा हुआ है या फिर कोई कुछ बोल रहा है तो आप कैसे समझे। आप स्टार्टिंग करेंगे छोटे छोटे सेंटेंसेस से। जी हाँ, छोटे छोटे सेंटेंसेस। आप देखिए लंबा लंबा कहीं पे नहीं लिखा हुआ है ना, छोटे छोटे 2-3 वर्ड्स के 2-3 शब्दों के यहाँ पे वाक्य बने हुए हैं, ताकि आप जब इंग्लिश बोलना स्टार्ट करें या फिर कोशिश करें तो आप क्या कीजिए, छोटे छोटे सेंटेंसेस स्टार्ट कीजिए। क्योंकि होता कि आप लंबे लंबे सेंटेंसेस तो बोल नहीं पाएंगे, बोलने की कोशिश करेंगे तो फंबल होगा, आपसे क्या होगा, वो बिगड़ जाएगा, बोल नहीं पाएंगे ठीक से। तो आप छोटे छोटे सेंटेंस से प्रैक्टिस कीजिए, स्टार्ट कीजिए, आईने के सामने बोलने की कोशिश कीजिए। स्टार्टिंग में हो सकता है आप अक्रॉस द रोड को अक्रॉस थोड़ा अच्छे से नहीं बोल पाएंगे, हो सकता है आपसे बार बार वो बिगड़ जाए बोलते हुए। तो आप इस प्रकार से आईने के सामने बार बार प्रैक्टिस कीजिए, लोगों के सामने, भाई बहन के सामने, मम्मी पापा के सामने बोलिए, उन्हें समझ आना है, लेकिन आप कोशिश कीजिए इस प्रकार से इंग्लिश में बोलने की। बाद में आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होते जाएगी। तो देखिए आपके लिए बहुत ही अच्छा बना के लाया हूं डिजिटल। यहाँ पे आप देखेंगे हिंदी में लिखा हुआ है, उसका मीनिंग लिखा हुआ है, यानी उस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे और उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है, उसका उच्चारण कैसे करना है वो भी लिखा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अच्छी क्लास। सबसे पहले कर देंगे वीडियो को लाइक। सड़क के उस पार, अक्रॉस द रोड, अक्रॉस द रोड देखिए मैंने लिखा हुआ है। और यदि आपको हिंदी भी पढ़ना नहीं आता है तो आप सुन के अपने भाषा में, अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं अक्रॉस द रोड। सुन लीजिए अच्छे से। तो अक्रॉस यानी होता है उस पार, ठीक है। द रोड यानी सड़क, तो देखिए सड़क यानी रोड और उस पार यानी अक्रॉस। तो क्लियर हो गया, अक्रॉस द रोड यानी सड़क के उस पार। पेड़ के पीछे, बिहाइंड द ट्री, बिहाइंड द ट्री, तो मैं इसे बोलूंगा, आप इसे देख लेंगे बाद में। बिहाइंड द ट्री, पेड़ के पीछे। तो अब ये पेड़ के पीछे हो गया, बिहाइंड यानी पीछे। अब आप बोलना चाहते हैं कि बिल्डिंग के पीछे, तो आप क्या बोलेंगे, बिहाइंड द बिल्डिंग। अब ट्री को बदलते जाइए, मेरे पीछे, तो मेरे यानी माई, तो बिहाइंड, सॉरी मी, तो बिहाइंड द मी, मेरे पीछे। तुम्हारे पीछे, बिहाइंड द यू, तुम्हारे पीछे। बस के पीछे, बिहाइंड द बस। तो आप किसी के भी पीछे बोलने वाले तो बिहाइंड द बोलिए, और यहाँ पे उस वस्तु का, उस व्यक्ति का नाम आप बोलिए। माला बोल रहे कि राम के पीछे, तो बिहाइंड द राम। मोहन के पीछे, बिहाइंड द मोहन। तो आप ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। उसके बाद देखते हैं हमारी तरफ। तो तरफ, किसी की तरफ, किसी की ओर, तो उसे हम बोलते टू वर्ड्स। क्या बोलते टू वर्ड्स। नहीं पढ़ना आ रहा तो लिखा हुआ टू वर्ड्स, ऐसे पढ़ेंगे टूवर्ड्स अस, अस यानी हमारी, ठीक है। टूवर्ड्स अस, हमारी तरफ। अब आप बोलेंगे मेरी तरफ, तो आप क्या बोलेंगे, टूवर्ड्स मी। तुम्हारी तरफ, टूवर्ड्स यू। कार की तरफ, टूवर्ड्स कार। बिल्डिंग की तरफ, टूवर्ड्स बिल्डिंग। तो इस प्रकार से क्या हो, किसी की तरफ तो टूवर्ड्स लगा के आपको उसे बोलना है। उसके आगे बिल्कुल वैसे देखिए, तुम्हारे घर की तरफ, घर की तरफ, किसी की भी तरफ, तो तरफ तरफ आ रहा है तो टूवर्ड्स आप बोलेंगे। देखिए लिखा हुआ है टूवर्ड्स योर होम। टूवर्ड्स यानी की ओर या फिर की तरफ, योर यानी तुम्हारे, और होम यानी घर। तो तीनों चीज हो गया, टूवर्ड्स योर होम, तुम्हारे घर की तरफ। अब आप बोलते हैं मेरे घर की तरफ, तो क्या हो जाता, टूवर्ड्स माई होम, मेरे घर की तरफ। तो क्लियर हो गया, इस प्रकार से आपको बोलना है। मेरे आगे, अहेड ऑफ मी, अहेड यानी होता है आगे। तुम्हारे आगे, अहेड ऑफ यू, इसी में बता रहा हूं आपको। राम के आगे, अहेड ऑफ राम। तो इस प्रकार से आप बहुत सारे बना सकते हैं। आपको थोड़ा सा एग्जांपल मैंने दे दिया है। सब लोगों के सामने, देखिए उसी के प्रकार से, सब लोगों के सामने, तो के सामने, तो अहेड, अहेड ऑफ ऑल द पीपल, पीपल यानी लोग, ऑल द पीपल यानी सभी लोग, अहेड ऑफ ऑल द पीपल, सभी लोगों के सामने। मेरे सामने, इन फ्रंट ऑफ मी, अब आगे वाला हो गया। अब सामने अलग होता है, आगे यानी उसके आगे, सामने यानी उसके बिल्कुल ये सामने, ठीक है। मेरे सामने, इन फ्रंट ऑफ मी। तुम्हारे सामने, तो क्या हो जाएगा, इन फ्रंट ऑफ यू। कविता के सामने, इन फ्रंट ऑफ कविता। कार के सामने, इन फ्रंट ऑफ कार। घर के सामने, इन फ्रंट ऑफ होम। सूरज के सामने, सूर्य के सामने, इन फ्रंट ऑफ सन, इन फ्रंट ऑफ दी सन, ठीक है। द सन इसलिए बोलेंगे क्योंकि सूरज है तो उसके सामने द लगाएंगे हम। द का यूजेस मैंने बताया हुआ है, आप सर्च मारेंगे द विष्णु एटीपी तो हो सकता है आपको मिल जाए, मिलेगा ही। उसके बाद देखिए रवि के बगल में, अब बगल में, सामने वाला बता दें इन फ्रंट लगाना है और सामने। रवि के बगल में, अब बगल में, बगल यानी बाजू में किसी के, ठीक है। ये मालूम ये कोई आदमी है तो उसके बगल में ये है, ये इस प्रकार से बगल में, बाजू में जिसे कहते हैं। रवि के बगल में, नेक्स्ट टू रवि, नेक्स्ट टू, उसके बगल को भी नेक्स्ट टू भी कहते हैं, नेक्स्ट टू रवि, या फिर बिसाइड भी कहते हैं, आप दोनों बोल सकते हैं।
नेक्स्ट टू रवि या फिर बिसाइड रवि। अब यहाँ नेक्स्ट टू लिखा हूँ, बिसाइड रवि नहीं लिख पाया हूँ, भूल गया था, तो आपको बता रहा हूँ, आप लिख लेंगे बिसाइड रवि, नेक्स्ट टू रवि या फिर बिसाइड रवि। दोनों नहीं बोलेंगे, दोनों में से एक बोल सकते हैं। अब इसको आप बदल सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे एग्जांपल, नाम ले लीजिए आप, कोई भी आपको पसंद हो, आपके भाई बहन जो भी हैं, जैसे कि मयूरी मेरी बहन का नाम है, तो मयूरी के बगल में तो नेक्स्ट टू मयूरी, भाई का नाम तरुण है, तरुण के बगल में नेक्स्ट टू तरुण, कार के बगल में नेक्स्ट टू कार या बिसाइड द कार या बिसाइड रवि, है ना, बिसाइड कार। इस प्रकार से घर के बगल में बिसाइड हो, गार्डन के बगल में बिसाइड गार्डन। तो इस प्रकार से आप कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं, बगल में तो नेक्स्ट टू या फिर बिसाइड, ठीक है। दोनों आपको बता दिया, दोनों यूज होता है, दोनों में से कोई भी आप कर सकते हैं। उसके बाद कुछ लोगों के बारे में, तो के बारे में, तो अबाउट यानी होता है के बारे में, आप नोट भी कर सकते हैं चाहे तो। फ्यू पीपल, फ्यू यानी कुछ, पीपल यानी लोग, कुछ लोगों के बारे में, अबाउट फ्यू पीपल, कुछ लोगों के बारे में। अब आप बोलेंगे कि मेरे बारे में, तो क्या हो जाएगा, अबाउट मी, मेरे। तुम्हारे बारे में अबाउट यू हो जाएगा। राम के बारे में अबाउट राम, स्कूल के बारे में अबाउट स्कूल, ठीक है। देखिए कितना सारा बनते जा रहा है, इसलिए आपको बोला छोटा छोटा एक एक बताऊंगा, लेकिन उससे आप बहुत सारे बना सकते हो। प्रैक्टिस कीजिए, ऐसे ही प्रैक्टिस करते हैं। एक लिखा हुआ है, आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको इसे सीखना है, और मैं सिखाने की कोशिश ज़्यादा करता हूँ। हो गया, जिसके बारे में बोल रहे हैं तो अबाउट लगाइए, उसके बारे में। रामायण के बारे में अबाउट द रामायण, क्योंकि एपिक है सब, जो वही द का नियम आप देखिए, आपको समझ आएगा। तो संसार में सबसे एपिक है और बहुत सारे नियम है द के। महाभारत के बारे में अबाउट द महाभारत। तो इस प्रकार से आप बहुत सारा अबाउट का यूज करके बना सकते हैं। अबाउट यानी के बारे में, ये चीज याद रखिए। मेरी हथेली पर, ऑन माई पाम, इसे पाल्म नहीं पढ़ेंगे, पाम पढ़ेंगे, देखिए लिखा भी हूं, ऑन माई पाम। पाम यानी होता है हथेली, पंजा बहुत से लोग बोलते हैं। तो अब इसे मेरी हथेली पे लिखा हुआ है, आप बोलना चाहते हैं कि मेरे सिर पर, तो क्या बोलेंगे, ऑन माई हेड, मेरे सर पर, सिर पर जिसे बोल सकते हैं। मेरे कंधे पर, ऑन माई शोल्डर, शोल्डर यानी होता है कंधा, है ना। और क्या बोल सकते हैं, कार, मेरे कार पर, ऑन माई कार, मेरे टेबल पर, ऑन माई टेबल। तो देखिए कितना सारा बन सकता है इस प्रकार से। उसका देखिए टेबल के नीचे, अब नीचे वाला आ गया, तो अंडर, अंडर यानी होता है नीचे, ठीक है। अंडर द टेबल, टेबल के नीचे। कुर्सी के नीचे होता तो क्या होता, कुर्सी यानी चेयर होगा। चलिए मैंने बता दिया, अब क्या होगा, टेबल है तो अंडर द टेबल बोले, चेयर होगा तो अंडर द चेयर। बेड के नीचे, बेड यानी पलंग, कुछ चीज बेड के नीचे आपको बोलना है, बेड के नीचे है तो क्या बोलोगे, अंडर द बेड, अंडर द बेड, बेड के नीचे। पेड़ के नीचे है तो अंडर द ट्री, कार के नीचे है अंडर द कार, छत के नीचे है तो अंडर द रूफ। तो देखिए कितना सारा यहाँ पे अंडर द के साथ आप बना सकते हैं, ठीक है। मेरे पापा के बारे में, अब के बारे में के लिए एक बार और देखिए, ऊपर लिखा हुआ था के बारे में, तो अबाउट, मेरे पापा तो माई डैड या फिर माई फादर, के बारे में तो अबाउट, तो क्या हो गया, अबाउट माई डैड। अब ऐसे नहीं बोलेंगे माई डैड अबाउट, अबाउट को पहले लिखना होगा आपको। मेरे पापा के बारे में, तो बारे में को पहले लिखते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए बारे में, तो पहले लिखे अबाउट। इसी प्रकार से अबाउट माई डैड, मेरे पापा के बारे में। सबसे आगे, अहेड ऑफ ऑल, आगे अहेड, तो वही देखिए अहेड, सबसे आगे, अहेड ऑफ ऑल। इसे मुझे जमा के लिखना था, लेकिन आगे पीछे जो याद आते गया वो लिखते गया। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अच्छे से कर लेता हूँ। हाँ, अब यहां तक हो गया था। पिंकी के सामने, इन फ्रंट ऑफ पिंकी या फिर बिफोर पिंकी। तो देखिए बिफोर यानी होता है, बिफोर यानी के पहले भी होता है, ठीक है। बिफोर टाइम, टाइम के पहले, समय के पहले, तो बिफोर यानी पहले भी होता है, लेकिन किसी के सामने के लिए भी हम बिफोर का यूज करते हैं। या फिर इन फ्रंट ऑफ, सबसे अच्छा मुझे इन फ्रंट ऑफ लगता है। पिंकी के सामने, इन फ्रंट ऑफ पिंकी। घर के सामने, इन फ्रंट ऑफ होम। उस टॉकीज के सामने, इन फ्रंट ऑफ सिनेमा या फिर टॉकीज। मेरे सामने, इन फ्रंट ऑफ मी। तुम्हारे सामने, इन फ्रंट ऑफ यू। सबके सामने, इन फ्रंट ऑफ ऑल। देखिए एक लिखा हुआ, लेकिन कितना सारा, इससे आप इन फ्रंट का यूज करके आप बना सकते हैं। चाहे बिफोर भी आप लिख सकते हैं, इन फ्रंट ऑफ मुझे बहुत अच्छा लगता है। समझ गया कैसे बनेगा, बहुत इजी, आप समझ गए। बहुत सारे आप बना सकते हैं, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ। उसके आगे जोड़ते जाइए। कंप्यूटर के सामने तो क्या हो जाएगा, इन फ्रंट ऑफ कंप्यूटर। टीवी के सामने, इन फ्रंट ऑफ टीवी। देखिए कितना सारा सेंटेंसेस बनते गया। एक लाइक अभी भी कर सकते हैं आप। चीते के बगल में, नेक्स्ट टू टाइगर। टाइगर, वैसे चीता तो चीता ही
होता है, टाइगर को वैसे बाघ बोलते हैं, ठीक है, चीता को चीता ही बोलते हैं इंग्लिश में, और टाइगर जो होता है आपका जगुआर भी होता है। बहुत सारे इसका अलग अलग से प्रजाति होते हैं, तो वहाँ पे जगुआर होता है, टाइगर और लायन दोनों अलग है। टाइगर यानी बाघ होता है और लायन यानी शेर होता है, ठीक है। नेक्स्ट टू टाइगर, बाघ के सामने हम बोल सकते हैं। अब यहाँ पे कोई बोल देगा गाय के सामने, तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टू काऊ। देखिए इजी आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि पहले आपको समझ तो आए, उसके बाद हम हार्ड में बढ़ेंगे। नेक्स्ट टू टाइगर, मेरे बगल में तो क्या हो जाता है, नेक्स्ट टू मी। तुम्हारे बगल में नेक्स्ट टू यू। पापा के बगल में नेक्स्ट टू पापा या नेक्स्ट टू फादर। कितने सारे बन सकते हैं नेक्स्ट टू के साथ यूज करके। कंप्यूटर के बगल में तो नेक्स्ट टू कंप्यूटर। तो देखिए इस टाइप से बहुत सारा बन सकता है। मेरे बारे में, अबाउट मी, अबाउट यानी के बारे में, वही बताया था मेरे बारे में तो अबाउट मी। तुम्हारे बारे में होता तो अबाउट यू। उसके बारे में अबाउट हिम, लड़का है तो, लड़की है तो अबाउट हर, लड़की है तो हर बोलेंगे अबाउट हर। इस प्रकार से बहुत सारा बना सकते हैं। राष्ट्रपति के बारे में अबाउट द प्रेसिडेंट। अब द प्रेसिडेंट क्योंकि मुख्य है, मेन है हमारे देश के लिए, तो कोई भी वीआईपी पर्सन होते हैं उसके साथ भी द का यूज करते हैं। उस टेबल पर, ऑन दैट टेबल। उस कुर्सी पर, ऑन दैट चेयर। उस पेड़ पर, ऑन दैट ट्री। तो देखिए कितना सारा बन सकता है। दिल्ली की तरफ, टूवर्ड्स दिल्ली। टूवर्ड्स मैंने बताया था की तरफ, टूवर्ड्स दिल्ली। अब सबसे पीछे, बिहाइंड ऑल। बिहाइंड यानी पीछे, पहले प्रैक्टिस किए थे। बिहाइंड ऑल, सबके पीछे। मेरे पीछे, बिहाइंड मी। तुम्हारे पीछे, बिहाइंड यू। समझ गए। तुम्हारे प्यार के लिए, फॉर योर लव। मेरे सिर के ऊपर, ऑन माई हेड। अब मैंने आपको बताया ऊपर ऊपर ऊपर, तो मेरे कंधे के ऊपर तो ऑन माई शोल्डर, बहुत सारा बताया था। श्याम के बगल में, नेक्स्ट टू श्याम। फिर वही भी प्रैक्टिस हो रहा है देखिए। और राम के बगल में तो नेक्स्ट टू राम। राम के साथ, विथ राम। मेरे साथ, विथ मी। तुम्हारे साथ, विथ यू। बहुत सारा हो जाएगा। विद जिसे हम कहते हैं विद ऐसे बोलते हैं हम। उसकी कहानी के लिए, फॉर हिज स्टोरी। टूटा हुआ दिल, ब्रोकन हार्ट। टूटा हुआ कांच, ब्रोकन ग्लास। टूटी हुई हड्डी, ब्रोकन बोन्स। अब यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, बोन्स यानी होती है हड्डियां। टूटी हुई हड्डियां तो ब्रोकन बोन्स, आप ऐसे बोलेंगे। हमारी ख्वाहिशें, अवर डिजायर। तुम्हारी ख्वाहिशें, योर डिजायर। मेरी ख्वाहिशें, माई डिजायर। इस प्रकार से होगा। शिव की पूजा, भगवान शिव की पूजा। वर्कशिप, देखिए वर्कशिप ऑफ लॉर्ड शिवा। और मान लीजिए यहाँ पे भगवान का नाम बदल सकते हैं आप जो जिस भगवान को मानते हैं उनके नाम ले सकते हैं, और उनके आगे उनकी पूजा। इस प्रकार से आप वर्शिप ऑफ और उसका नाम यहाँ पे आप बोल देंगे, ठीक है। सोचने का तरीका, द वे ऑफ थिंकिंग। अब किसी चीज का तरीका तो हम द वे बोलते हैं, ठीक है। द वे यानी होता है रास्ता या फिर मार्ग या तरीका, ठीक है। सोचने का तरीका, द वे ऑफ थिंकिंग। खाने का तरीका, द वे ऑफ ईटिंग। चलने का तरीका, द वे ऑफ वॉकिंग। अब मैं बोलूंगा नाचने का तरीका, नाचना यानी होता है डांसिंग, तो क्या हो जाएगा, द वे ऑफ डांसिंग। गाने का तरीका, सिंगिंग यानी गाना होता है, तो क्या हो जाएगा, द वे ऑफ सिंगिंग। खेलने का तरीका, प्लेइंग यानी होता है खेलना। अब आप बताइए, द वे ऑफ प्लेइंग। देखिए कितना सारा आप बना सकते। पढ़ने का तरीका, रीडिंग यानी होता है पढ़ना, तो द वे ऑफ रीडिंग। बहुत सारा आप इससे बना सकते हैं। अब इतना सा बच गया, देखिए मेरा फोटो भी आने वाला है, एंडिंग होने वाली है। तुम्हारी वजह से, ड्यू टू यू। ड्यू यानी होता है किसी कारण से, किसी वजह से, या फिर बिकॉज ऑफ यू। बिकॉज यानी क्योंकि होता है, या फिर किसी कारण से, वजह से को भी बिकॉज ऑफ बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप ये भी बोल सकते हैं तुम्हारी वजह से, ड्यू टू यू। मेरी वजह से, ड्यू टू मी। राम की वजह से, ड्यू टू राम। या फिर बिकॉज ऑफ यू, तुम्हारी वजह से बिकॉज ऑफ यू। मेरी वजह से बिकॉज ऑफ मी। राम की वजह से बिकॉज ऑफ राम। बहुत सारे बन सकते हैं, देखिए लिखा भी हुआ है, राम की वजह से या फिर श्याम की वजह से, ड्यू टू राम। श्याम की वजह से, ड्यू टू श्याम। बिकॉज ऑफ राम या फिर बिकॉज ऑफ श्याम। बहुत सारा। बच्चों के कारण, कारण में भी हम ड्यू टू का यूज करते हैं, देखिए वजह से या फिर कारण, अभी आपको बताया था ड्यू टू चिल्ड्रन या फिर बिकॉज ऑफ चिल्ड्रन। पैसे के कारण, ड्यू टू मनी या फिर बिकॉज ऑफ मनी। ये दोनों यहाँ पे लगाना भूल गया था मैं, तो ड्यू टू मनी या फिर बिकॉज ऑफ मनी। तो ये देखिए वजह से, कारण से मैं ड्यू टू या फिर बिकॉज ऑफ का यूज आप करेंगे। ड्यू ऑफ नहीं बोलेंगे, ड्यू टू बोलेंगे। बिकॉज टू नहीं बोलेंगे, बिकॉज ऑफ बोलेंगे। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए बच्चे की वजह से, ड्यू टू द किड या फिर बिकॉज ऑफ द किड। ये हो गया क्लियर। मेरे साथ, विथ मी। तुम्हारे साथ, विथ यू। उसके साथ, विथ हिम। अब लड़की है तो विथ हर, लड़का है तो विथ हिम, महिला पुरुष। हमारे साथ, विथ अस। उनके साथ, विथ देम यानी उनके साथ। किसी और के साथ, विथ समवन एल्स या फिर विथ समवन। कविता के साथ, विथ कविता। आप जोड़ते जाइए जिसके साथ। भगवान के साथ, विथ द लॉर्ड या फिर विथ द गॉड।
आप कितना सारा यहाँ पे बना सकते हैं। आ गई मेरी फोटो, यानी कि एंडिंग हो गई। तो ये थी आज की क्लास। यदि आपको थोड़ी भी पसंद आती हो मेहनत और आपको समझ थोड़ी भी आती हो तो प्लीज़ आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे बहुत सारी क्लास लाने वाला हूँ। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।